नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारा व्हाट, फिर व्हेन एंड तीसरा हाउ। आज होली ख़त्म हो चुकी है। आशा करता हूँ आप लोगों की होली काफ़ी अच्छी बीती होगी और सुरक्षित तरीके से बीती होगी, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही डराने वाला है। क्योंकि जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से कोरोना के बारे में जो नई चीज़ें क्या होता है डेटा निकल के आए हैं वो वास्तविकता में काफ़ी डराने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में जो कोरोना से रिलेटेड नई रिसर्च है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो मतलब शुरू हो गई है। उसको सेकंड वेव ही हम कहेंगे। ये अलग चीज़ है कि ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, कुछ 18 स्टेट्स में है। लेकिन जहाँ पे भी ये क्या होता है, ये कोरोना का नया संक्रमण फैला हुआ है, ये मतलब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। रिसर्चर्स के हिसाब से तो ये भी है कि जो ये सेकंड वेव उसको ये मान रहा है, ये पहली वाली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना का डबल म्यूटेंट हो गया है। मतलब एक जैसे स्टार्टिंग में जो हमारे देश में कोरोना का जो मरीज़ मिला था उसका जो सैंपल था वो क्या होता है उसमें सिंगल क्या होता है सेल थे। लेकिन अभी जो है वो म्यूटेंट होके उसमें डबल क्या होता है म्यूटेंट सेल्स उसमें मिले हुए हैं, जो कि काफ़ी संक्रामक है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अब इसकी भयावहता आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली वाली वेव में जहाँ 32 दिन लगे थे 50,000 केस होने में, इस वाली वेव में केवल 7 दिन ही लग रहे हैं 50,000 का आंकड़ा छूने में। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो पहली वेव आई थी उसमें 31 दिन लगे थे 11,000 से 21,000 तक पहुँचने में। अगर इसको हम क्या होता है फिर से 21,000 के बाद फिर से इस सेकंड वेव को अगर 1 2 3 दोबारा से रिकाउंट करें, दोबारा से 1 से शुरू करें, तो यही 11,000 के आंकड़े से उठ के 21,000 तक जाने में इस बार 9 दिन लगे हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो एक्टिव केसेज हैं हमारे देश में वो भी बढ़े हैं। पिछले वाले क्या होता है जो वेव थे उसके मुकाबले में इस बार 4 गुना ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़े हैं और 4 लाख से 5 लाख तक एक्टिव केस जो है वो केवल 4 दिन में हो गए हैं। अगर हम बात करें कि आखिर वो मोस्टली वो कौन-कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना बहुत ही तेज़ी से अपने पाँव क्या होता है पाँव पसार रहा है, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का, केरला का, पंजाब का, कर्नाटका का, छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पे ये है कि जो ये जितने भी टोटल एक्टिव केसेज हैं ये 80% के लगभग इन्हीं स्टेट्स में हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ एक सवाल उभर के सामने आ सकते हैं कि आफ्टर ऑल क्या होता है, तो सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा रही है? आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है? तो देखिए सरकार जो है वो सरकार बार-बार बोल रही है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी बार-बार बोल रहे हैं कि क्या होता है लोग क्या होता है कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएँ, एक दूसरे से दूरी पे रहें। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इन द लास्ट क्या होता है वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि वहाँ पे रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो अप्लाई होगा। इस ड्यूरेशन में कोई भी मॉल्स, कोई भी सिनेमा हॉल कुछ भी नहीं खुलेगा। आवाजाही कम से कम रहेगी। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब हमारे देश में कोरोना के केसेज़ केवल कुछ 100 थे, तो उस समय तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया। और आपको शायद ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि भारत में जो लॉकडाउन लगा था, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इसका एक मकसद ये भी था कि क्या होता है लोगों की जानों को बचाया जाए और क्या होता है इसका खामियाजा भी देश ने भुगता। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अब क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो देखिए पहले वाला जो क्या था लॉकडाउन लगा था उसमें क्या होता है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मोस्टली हम लोग भी भुगत ही रहे हैं। सीधी सी बात है, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ और क्या होता है कई लोगों के बिज़नेस ठप पड़ गए हैं। उधारी बहुत ज़्यादा हो गई है, देनदारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और सरकार भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अवॉइड कर रही है कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्या होता है लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो क्या होता है नियमों का पालन करें, नियमों का पालन करें, बट हम लोग जो हैं वो मतलब इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए,
कोई भी पर्सन हो, चाहे देश का चाहे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो या किसी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि क्या होता है वो मेरे भले के लिए कह रहा है, वो अपने भले के लिए वो नहीं कह रहा, वो मेरे भले के लिए कह रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम सरकार के लिए क्या हैं? ये एक लॉजिक सी बात है। हम सरकार के लिए क्या हैं? हम सरकार के लिए केवल एक गिनती हैं। चाहे आप आधार कार्ड के हिसाब से देखें, चाहे आप पैन कार्ड के हिसाब से देखें, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से देखें, चाहे आप पासपोर्ट के हिसाब से देखें, चाहे आप बैंक अकाउंट के नंबर के हिसाब से देखें, किसी भी हिसाब से आप अपने आप को देखें तो हम सरकार के लिए केवल एक नंबर हैं। तो सरकार यही चाहती है कि ये नंबर ख़त्म ना हो, ये नंबर बढ़े ना। ऐसा नहीं हो कि क्या होता है कि नंबर हमारा 10 है और 10 नंबर क्या होता है ख़त्म हो गया, वो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। तो सरकार हमारी भलाई के लिए ही बार-बार कह रही है कि भैया आप क्या होता है नियमों का पालन करिए क्योंकि नुकसान आपका ही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम बात करें जो पहले वाले लॉकडाउन लगा था उसका एक्चुअल में इफ़ेक्ट क्या पड़ा था हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर, तो उसके बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की, इसीलिए क्या होता है करीबन 1-2 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया। देखिए, जो लॉकडाउन लगा था वो लास्ट ईयर 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। मैंने आपको प्रीवियसली बता ही दिया है कि भारत का जो लॉकडाउन था ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे कड़ा था। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें क्या होता है कड़ाई बरती गई थी। जो इस लॉकडाउन का मेन मोटिव था वो तो ये था कि लोगों की जानों को बचाया जा सके, जिसमें सरकार कुछ हद तक सफल भी हुई। लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स उठ के खड़ी भी हो गई, जैसे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दयनीय स्थिति, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने क्या होता है अपने घरों की ओर रवानगी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सरकार के कह सकते हैं आपके क्या होता है सरकार को प्रॉब्लम हुई। और इस लॉकडाउन की वजह से भाई सारे उद्योग धंधे, काम धंधे बंद थे, तो वैसे भी बात है जब पैसा ही नहीं रहेगा बाज़ार में तो इकोनॉमी तो ख़राब होनी है। टेक्निकली जो इस ड्यूरिंग में इंडिया ने हमारे भारत देश ने टेक्निकली रिसेशन का माहौल इस यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे टेक्निकली का क्या मतलब है? टेक्निकली का मतलब ये है कि जो बड़े-बड़े संस्थान हैं जैसे आईएमएफ हुए, वर्ल्ड बैंक हुए, आरबीआई हमारे देश का हुआ, इन लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि अगर जैसे 1 साल में 4 तिमाही होती है, 3-3 महीने की 4 तिमाही होती है। अगर लगातार 2 तिमाही में किसी देश की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाती है लगातार, तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे रिसेशन है, यहाँ पे मंदी है। मंदी मतलब लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब टेक्निकली भाई ये सारे उद्योग धंधे बंद थे, सारे कल कारखाने बंद थे और क्या होता भाई कोई भी कंपनी क्या होता कुछ काम ही नहीं कर सकती थी, लॉकडाउन लगा था। तो इस वजह से टेक्निकली जो है भारत जो है रिसेशन के माहौल में चला गया, रिसेशन के लाइन में चला गया। बट जब लॉकडाउन हटा तो क्या तो ग्रोथ भी हुई। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पहली तिमाही में 24.4% की नेगेटिव ग्रोथ थी भारत की और इसकी वजह से जॉब भी काफ़ी ख़त्म हुई लोगों की। और जो लॉकडाउन जब हटा तो इसके बाद इसमें हल्का-सा मतलब माइनर सा क्या होता है ग्रोथ मिला देखने को मिला है जो कि 0.4% का था, अब जो कि लगातार बढ़ ही रहा है। सरकार इसी चीज़ को ना करना पड़े क्योंकि फिर जब इकोनॉमी घटेगी, फिर जब इकोनॉमी क्या होता है उसे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएँगी। अब सरकार का जो कहना है वो ये है कि ये तो एक पार्ट हुआ क्या होता है इकोनॉमी का एक पार्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे जॉब्स की बात करें तो इस ड्यूरिंग में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, जो कि क्या होता है कोरोना के पहले जो क्वार्टर में था वो 8% के नियर अबाउट था, वो बढ़ के इस ड्यूरिंग में 24.5% के लगभग पहुँच गया था। जो कि फिर जब लॉकडाउन जब हटाया गया, जब फिर से सारी चीज़ें सामान्य हुई, तो फिर से नॉर्मली पे आना शुरू हो गया। इधर सेंसेक्स ने भी क्या होता है जो हमारी देश का क्या होता है प्रगति का एक सूचकांक है, शेयर बाज़ार 30 शेयरों का एक सूचकांक है और इसने भी मतलब ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। 4 है पहले ही दिन लॉकडाउन के पहले ही दिन 4000 क्या होता है 4000 अंकों का मतलब गिरावट हुई थी, जो कि इसकी हिस्ट्री में बहुत बड़ी गिरावट थी। हाँ, कुछ एक जगहों पे कह सकते हैं कि फ़ायदा देखने को मिला। कुछ एक जगहों पे फ़ायदा देखने को क्या मिला कि हमारे देश में अरबपतियों की संख्या ज़्यादा हो गई, अरबपति बढ़ गए। टोटल हमारे देश में इस समय 177 अरबपति जो कि जिसमें से 40 से 45 एक अनुमान के अनुसार इसी कोरोना काल में उभर के सामने आए।
मुकेश अंबानी जी को सभी जानते हैं, उनकी संपत्ति भी इस ड्यूरिंग में बहुत बढ़ी। गौतम अडानी, उनकी भी संपत्ति इस ड्यूरिंग में बहुत बढ़ी। तो अब ये जो पार्ट है, ये क्या होता है, कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब भाई इतनी सारी चीज़ों में से केवल एक चीज़ क्या होता है हमारे देश के फेवर में गई, और वो था अरबपतियों की संख्या। बाकी जो भी चीज़ें थी वो हमारे देश के फेवर में नहीं है। सरकार इन्हीं चीज़ों से बचना चाह रही है। उसके बाद सरकार ने क्या होता है, जब क्या होता है लॉकडाउन हटाया तो कई सारे स्कीम्स भी चलाए, जिसमें कह सकते हैं आपके भारत सरकार स्वरोजगार योजना, भारत सरकार स्वनिधि, जैसे पटरी के व्यवसायियों के लिए स्वनिधि रोजगार का अभियान चलाया था, जिसमें पटरी व्यवसायियों के लिए 10,000 रुपये तक का लोन मतलब सरकार दे रही थी। उसके बाद घर घर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना, 3-4 महीने तक लोगों को अगर फ्री कर दिया कि उनके वो क्या, और नहीं तो राशन का जो कोटा होता है वो भी बढ़ा दिया, पर पर्सन 5 किलो चावल, 5 किलो हर चीज़ कर दिया था राशन की दुकानों से। यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई जो राशन के क्या होता है प्रावधान किया था सरकार ने, वो राशन कार्ड तो सबके पास है नहीं, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों को ये सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन उसके अलावा भी सरकार ने क्या होता है इकोनॉमी में पैसा झोंका है, इकोनॉमी में पैसा डालने की कोशिश की है। अब उसका एक नतीजा ये भी है कि क्या होता है, जो 2 पीएसयू बैंक्स को क्या होता है वो प्राइवेटाइज करने जा रही है। और एक सबसे बड़ा जो क्या होता है प्लस पॉइंट है सरकार के लिए, वो ये है कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अप्रैल यानी कल से 45 साल से उम्र के जितने भी क्या होता है मेल फीमेल जो भी है, उन सबको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्या होगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेंगे। अब इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में अगर बात करें, तो ये वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, ये पहले फेज में क्या होता है फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए था। दूसरे फेज में 60 साल के ऊपर के वालों को लगा, और फिर 45 से ऊपर उन लोगों को लगा जो कि 20 अलग-अलग तरीके की बीमारियों से ग्रसित थे, जिनको ये था कि नहीं इनको कोरोना का टीका लगना मस्ट है। लेकिन 45 साल के ऊपर वालों को, अब सभी लोगों को, चाहे अब वो बीमार हों या ना हों, वो अब क्या होता है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और क्या होता है जाके टीका लगवा सकते हैं। सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। इसको भी एक तरीके से ये माना जा रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव था, इसलिए सरकार ने ये काम किया। लेकिन सरकार के ऊपर अगर एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं था। सरकार के ऊपर दबाव अगर है तो केवल इस चीज़ का कि वो दोबारा से रिग्रियस लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती। सरकार को अपने सिटीजन्स की भी चिंता है। सरकार को ये भी चिंता है कि अगर से लॉकडाउन लगाएंगे तो ये हमारे जो नागरिक हैं, जो पहले से ही क्या होता है खराब स्थिति में, वो और ख़राब स्थिति में चले जाएंगे। तो उस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो 45 साल से ऊपर वालों के लिए 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है। अब 1 अप्रैल के बाद मतलब कल से आप क्या होता है 45 साल से ऊपर के जितने भी मेल फीमेल जो भी हैं, वो क्या होता है इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सचेत करने वाला है। कोरोना बहुत ही तेज़ी से अपने पाँव पसार रहा है, इसीलिए जब भी घर के बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, बाहर से आने के बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज करें। अब तो सैनिटाइज़र की बिक्री भी ख़त्म हो गई है। मैं खुद क्या होता है 25 रुपये का सैनिटाइज़र खरीद के उसको 1 महीना तक चला है मेरा, आज ख़त्म हुआ तो आज जाके मैंने फिर से दोबारा लिया है। तो इस वजह से मैं दूसरों को भी बोल रहा हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो क्या होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मेरा मास्क देखिए यहीं पे रखा भी हुआ है। मैं मास्क पहनता हूँ हरदम 24 आवर। भैया बाहर मैं जाता हूँ तो मास्क पहन के ही जाता हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि पुलिस पकड़ेगी, चालान काटेगी, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज़ है वो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। ये तो सिंपल सी वैसे ही बात हुई कि पुलिस ये कर रही है हेलमेट पहनो, तो ये अपने लिए थोड़े ही कर रही है। हमें हेलमेट पहना रही है तो हमारी सुरक्षा के लिए पहना रही है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग हेलमेट पहनते क्यों हैं? इसलिए कि चालान ना कटे। तो वो वाली सोच जब तक हम नहीं हटाएँगे, तब तक कोरोना से मुक्ति मिलना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।